मैं पूरे भारत की नंबर 1 टैरो कार्ड रीडर बन के दिखाऊंगी। आज पहली बार अपना भविष्य आपके हाथ में देखकर एक अजीब सी गुदगुदी सी हो रही है। तिवारी जी, आप इस कार्ड के हिसाब से बहुत सारे लोगों के सामने निवस्त्र होने वाले हैं। मैंने कहा आग लगी भागो। अभी माफ कीजिएगा, पूरा शहर बोल रहा है तिवारी नंगा। पता नहीं कौन मनहूस था वो जो उनके साथ ऐसा हरकत किया। हम उनको दिल से बद्दुआ देते हैं। वो जहाँ भी हो, जहाँ भी खड़ा हो ना, उसके सर पर ईंट आके गिर जाए, ईंट। तो भाभी जी क्या कह रही थी आप? कि उसके पिछवाड़े में ना डंडा घुस जाए, डंडा के माथे पर कचरा आकर गिर जाए। जैसा कोइंसिडेंस। एक बात और बोलकर देखिएगा, वो जहाँ भी खड़ा हो ना, और पीछे से एक तो औरत आए और जोर का एक तमाचा मार के दे उसको। इस टैरो कार्ड के हिसाब से आपके घर के ठीक सामने जो पड़ोसी रहता है, कहाँ पड़ोसी को कहाँ? इसमें लिखा है कि आप उसके गाल पे तमाचा मारने वाली हैं। हाँ, लेकिन हमारे सामने तो अभी लोग रहते हैं। हाँ, तो इसका मतलब भरभूति जी को। हम भी कभी देखते हैं ना, कौन भजन गा रहा हो या सुन रहा हो, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है हमको। क्या आप भी पूजा पाठ करते हैं? क्या हाल बना रखा है यार, ये कहाँ से मुंह काला करवा के आ रहे हो? ऐसा ज्यादा बकवास ना करो जीजा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। हमारे गरीब खाने पर लाइट चली गई थी तो स्विच आप ही ठीक करने गए थे। जब तक गुल्लो का कोठा ठीक नहीं हो जाता, गुल्लो यहीं सेट होगी, यहीं रहेगी। What? चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। गुर्दे में दम है तो निकाल के दिखा। क्या हाल बना रखा है यार, ये कहाँ से मुंह काला करवा के आ रहे हो? ऐसा ज्यादा बकवास ना करो जीजा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हारी वजह से गुल्लो को कोठो है ना, वो जल के राख हो गए है। जब तक गुल्लो का कोठा ठीक नहीं हो जाता, गुल्लो यहीं सेट होगी, यहीं रहेगी। What? चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो ऐसे। गुर्दे में दम है तो निकाल के दिखा। भरभूति जी, अब भरभूति जी, पूजा का तैयारी हो गया का? दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे। ये बात तो भाभी जी को बतानी पड़ेगी। भाभी जी, हम दरअसल आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो कहिए ना भाभी जी, क्या कहना चाह रही है? तिवारी जी सुनिए ना। कहिए ना। विभू का ना मेरे पीछे ख्याल रखिएगा, आप और अंगूरी जी दोनों मिलकर। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। अंगूरी तब तक भूखी रहेगी जब तक व्रत ना टूट जाए, और तब तक ये अन्न और जल को छुएगी भी नहीं, समझे? आपको भी आपकी मम्मी की कसम है कि जब तक अंगूरी भूखी रहेगी तब तक आप भी अन्न और जल को हाथ तक न लगाएंगे। God, मेरी किस्मत में ये फटकार धुतकार गालियां लिखी हुई। तुम्हारी किस्मत में तो मैं लिखी हूँ। मैं एक नाकारा, निकम्मा, यूजलेस लूजर हूँ। प्लीज, मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। अरे दादा, विभूति भैया के हाथ में जहर की बोतल है गई, और ये जहर इन्होंने पी लिया है। क्या करता हुआ आपने रे? खुदा विभूति हुजूर की रूह को जन्नत नसीब करे। भाभी जी को अवॉइड करो, तुमसे कहो कि जाके हमसे बात करें। प्यार भरी बातें करनी है तो भभूति जी के साथ कीजिए, वो तुम्हारी प्यार भरी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे। कितने कमाल के आदमी है भभूति जी, हमसे कहीं ज्यादा अच्छे दिखते हैं। कल पैसा भी कमाने लगेंगे, बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, हमसे भी बड़े। अब उसे जहां भी दिखे उसको गिरा गिरा के मारिए। चल मार। आप मेरी तरफ प्यार से देख के मुझे बोलिए कि आई लव यू। I love you। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है।
भाभी जी ये क्या कर रही हैं आप? मैं वहाँ मेट कर रहा हूँ, क्या मेले में चलेंगी और यहाँ मटर छिल रही हैं? हाय दिया, और गाँव से आपको पता है इतना सारा मटर भेजी है अम्मा जी। और है ना, लड्डू के भैया को मटर का कचौड़ी बहुत ही पसंद है, इसलिए हम उनके लिए मटर का कचौड़ी बना रहे हैं। भाभी जी कचौड़ियाँ कल भी बन सकती हैं, लेकिन मेला कल तक वेट नहीं करेगा कि आपके लड्डू के भैया मटर की कचौड़ियाँ खा लें, उसके बाद तक लगा रहे वो। क्या बात कर रही हैं भाभी जी आप? देखिए, हमरे लिए ई टाइम लड्डू के भैया ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बहुत इम्पोर्टेंट काश के भाभी जी, वो इम्पोर्टेंट कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी हैं। भाभी जी आपने सही नहीं पकड़ा हुआ। देखिए इतना हसीन मौका आप एक ऐसे आदमी के लिए मिस आउट कर रही हैं जिसे आपकी जरा सी परवाह नहीं है। हाय दिया, ऐसा काहे बोलते हैं? वो हमरे पति हैं, परमेश्वर हैं, और उनको हमरा बहुत बहुत परवाह है। हाँ, पति नहीं पतीला है वो। क्या बोले? पीछी। देखिए, अभी हमरे लिए मटर छीलना ज्यादा जरूरी है। और मेरे अरमान वो जरूरी नहीं है। क्या बोले? हाय दिया, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। नहीं, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे पगली, आज तुम्हारा काम तमाम करके दम लेंगे। समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। क्या हुआ कि एक तो इतना अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है, ट्रिपर नीचे गिर गया। लेट्स स्विच इट ऑन। किशन उठो ना, आंखें खोलो। सच सच बताना साक्षी, किशन से प्यार करती हो ना? कहा ना नहीं करती। अब बता। मैंने भी अपनी जिंदगी के सफर का हमसफर चुन लिया है। बस अब इंतजार ये जानने का है कि वो भी मुझे चुनती है कि नहीं। इसलिए मैं आज आप सबके सामने उस खास मेहमान से कुछ पूछना चाहता हूं। कहाँ है वो? दफना दिया उसे मैंने, दफना दिया। मार दिया? आप लोगों ने बबलू को मार दिया? पिछली मेरी गोद ली हुई बच्ची नहीं है, मेरी बच्ची है। अखिलेश की और मेरी बच्ची है। डॉक्टर साहब का बात है? उंगली की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ। इसी उंगली में तो अंगूठी पहनाई जाती है ना सगाई माँ। अब तो मैं पाताल लोक में ही रहूंगा, मुझे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। जल भीतर से मंदराचल पर्वत को सतह पर लाएंगे कुर्म शक्तिधारी श्री कृष्ण और रक्षा करेंगे वृंदावन वासियों की। किंतु करकासुर जाओ, यही उचित समय है। उस कुर्म को समाप्त कर दो और अपना प्रतिशोध ले लो। तभी करकासुर प्रवेश करता है यमुना में और होती है यमुना रक्त सी लाल। अरे पकड़, लड़की भाग गई, पकड़। छोड़ दो। एक बार जो चीज पसंद आ गई तो पसंद आ गई, मर्जी से मिले तो ठीक, नहीं तो छीन लेते हैं हम। इतने सालों से मैं यही सोचती थी कि रुद्र को सिद्धि ने मारा है, लेकिन तूने उससे मारा। She is dead. तूने आज अपने हाथों से अपने बड़े बेटे की होने वाली संतान को मार डाला। क्यों किया आपने ऐसा? किस चीज की भूख थी आपको, जिसके कारण आपने इतने लोगों की जान ले ली? वैसे राजकुमारी जी, आपका इतना सुंदर श्रृंगार किया किसने? श्रृंगार? राजकुमारी, आपने बिल्कुल वैसा ही श्रृंगार किया जैसा हमने चाहा था। आपको हमारे मन की बात कैसे पता चली? ये सब तुमने किया है। ये आप क्या कह रही हैं? आपने तो मैं जहाँ छोड़ा हम वहीं पड़े थे। हाँ, यदि आपको हमसे प्रेम हो गया है तो आप स्वीकार कर लीजिए, मैं कोई बुराई नहीं है राजकुमारी। सेनापति,
व्यवस्था कीजिए। सूर्योदय के साथ ही उज्जैनी के युवराज को मृत्यु दंड दिया जाएगा।